हम श्री जन्माष्टमी व्रत की कथा सुनाते हैं। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्र देवते, मुनि नारद वर्णन करते और इंद्र देव है सुनते। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको जन्माष्टमी व्रत की पावन कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, आपको ज्ञात होगा कि हर एक व्रत की एक कथा अवश्य होती है और व्रत करने वाले भक्त इस कथा का श्रवण या पठन अवश्य ही करते हैं। वेदों और पुराणों में बार बार वर्णन किया गया है कि किसी भी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्ति के लिए व्रत कथा का सुनना अनिवार्य होता है। प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की भी व्रत कथा है। ये व्रत कथा सर्वप्रथम देवराज इंद्र ने मुनि नारद के श्री मुख से सुनी थी। आज इसी कथा को हम दोहराने का प्रयास करेंगे। तो चलिए भक्तों, सुनते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत है सुनते। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्र देव है सुनते। प्रिय भक्तजनों, मुनि नारद ने इंद्र देव से कहा कि त्रेता युग के अंत में और द्वापर युग के प्रारंभ में निंदित कर्म करने वाला कंस नाम का एक अत्यंत पापी दैत्य हुआ। उस दुष्ट व दुराचारी कंस की देवकी नाम की एक सुंदर बहन थी, जिसका विवाह कंस ने वासुदेव से किया। जब कंस अपनी बहन देवकी का सारथी बनकर उसे ससुराल छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, तुम जिसके सारथी बने हो, जिस बहन को तुम ससुराल ले जा रहे हो, उसी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। यह सुनते ही कंस बड़ा ही क्रोधित हुआ और अपनी बहन का वध करने के लिए उसने तुरंत तलवार खींच ली। इंद्र देव है सुनते, मुनि नारद वर्णन करते और इंद्र देव है सुनते। प्रिय भक्तजनों, मुनि नारद ने इंद्रदेव से कहा कि वासुदेव की बात मानकर कंस ने अपनी बहन और बहनोई को कारागार में बंद कर दिया और बाहर कड़ा पहरा लगा दिया तथा प्रहरियों को आदेश दिया कि जब भी वासुदेव और देवकी की कोई संतान होती है तो लाकर मुझे सौंप दिया जाए। यदि किसी ने मेरे आज्ञा का पालन नहीं किया तो उसे मृत। सुनते मुनि नारद वर्णन करते और इंद्र देव है सुनते। प्रिय भक्तजनों, देवकी के 6 पुत्र जिन्हें कंस के हाथों मृत्यु प्राप्त हुई, अपने पूर्व जन्म में स्मर, उद्रीत, परिश्रंग, पतंग, क्षुद्रमृत व घृणी नाम के देवता हुआ करते थे, जिन पर ब्रह्मा जी की विशेष कृपा थी। ब्रह्मा जी इनकी छोटी मोटी भूल को क्षमा कर देते थे, जिनके कारण इनको खुद पर अहंकार हो गया था और उन्हें लगने लगा कि उनके सामने कोई कुछ भी नहीं। इसी दौरान उन्होंने एक बार ब्रह्मा जी का भी अनादर कर दिया, जिसके कारण ब्रह्मा जी को उन पर क्रोध आ गया और उन्होंने पृथ्वी पर दैत्य वंश में जन्म लेने का श्राप दे दिया। श्राप मिलते ही उनकी भ्रष्ट बुद्धि ठीक हो गई तथा वह ब्रह्मा जी से क्षमा याचना करने लगे। ब्रह्मा जी को उन पर दया आ गई और उन्होंने श्राप को कम करते हुए कहा, अब तुम्हें दैत्य वंश में जन्म तो लेना होगा, किंतु तुम्हारा ज्ञान पूर्वतः बना रहेगा। इसके बाद समयानुसार इन देवताओं ने राक्षस राज हिरण्याकश्यप के घर जन्म लिया। इस दौरान उन्होंने पूर्व जन्म का ज्ञान होने से कोई पाप नहीं किया। सारा समय उन्होंने ब्रह्मा जी के तप में बिताया, जिससे ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। उन 6 देवताओं ने दैत्य होने के प्रभाव से वैसा ही वरदान मांगा। हमारी मृत्यु न देवताओं के हाथों हो, ना ही गंधर्वों के हाथों, ना ही हम किसी बीमारी से मरे। उनकी यह बात सुनते ही ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इधर हिरण्याकश्यप अपने पुत्रों द्वारा देवताओं की उपासना करने के कारण नाराज हो गए।
जिसके कारण हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम्हारी मृत्यु किसी देवता या गंधर्व के हाथों नहीं बल्कि किसी दैत्य के हाथों होगी। इसी श्राप के चलते देवकी गर्भ 6 भाइयों ने जन्म लिया और सभी कंस के हाथों मरकर भी सुतल लोक में देव है सुनते। प्रिय भक्त जनों, मुनि नारद जी बोले, हे इंद्रदेव, कंस की मृत्यु तो श्री कृष्ण के हाथों निश्चित ही थी, भला वो कैसे टाली जा सकती थी। लाखों यत्न करने पर भी आखिर वो भादो मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी की रात आ ही गई। जिस कोठरी में वासुदेव और देवकी कैद थे उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। वासुदेव और देवकी दोनों उनके चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने वासुदेव से कहा, मैं अब माता देवकी के गर्भ में स्थापित होता हूँ। मेरा जन्म होते ही आप मुझे अपने मित्र नंद जी के यहाँ वृंदावन में ले जाना और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर देना। वासुदेव पूछने लगे, हम तो कंस की कारागार में हैं। तब श्री कृष्णा बोले, इस बात की चिंता मत करो, जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती हुई यमुना तुम्हें बाहर जाने का। प्रिय भक्त जनों, मुनि नारद इंद्रदेव से कहने लगे कि हे इंद्रदेव, श्री कृष्ण को एक टोकरी में लेटाकर वासुदेव जी ज्यों ही यमुना तट पर आए तो देखा कि यमुना नदी तो उफान मार रही है। किंतु फिर वासुदेव जी को याद आया कि चतुर्भुज रूप में स्वयं भगवान विष्णु ने बता दिया था कि यमुना भी रास्ता दे देंगी। जैसे ही वासुदेव यमुना पार करने लगे तो यमुना का जल स्तर बढ़ने लगा। फिर से एक बार वासुदेव जी भयभीत हो गए, किंतु उन्हें क्या पता था कि यमुना स्वयं श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करना चाहती है। वासुदेव की घबराहट देखकर श्री कृष्ण ने अपने चरण कमल नीचे लटका दिए। जैसे ही यमुना ने श्री हरि के चरणों को स्पर्श किया तो प्रिय भक्त जनों, मुनि नारद ने कहा कि जैसे ही कंस ने उस कन्या को पटकना चाहा तो वो कन्या कंस के हाथों से छिटककर उड़ गई, क्योंकि वो कोई और नहीं स्वयं योग माया थी। और जो जाते जाते कंस को बता गई, अरे मूर्ख, तू क्या मुझे मारेगा, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वो गोकुल पहुंच चुका है। इतना सुनते ही कंस क्रोधित होकर पांव पटकते हुए लौट गया और उसने अपने जनों मुनि नारद ने इंद्रदेव से कहा, हे इंद्र, इसके पश्चात बकासुर के मारे जाने के बाद उसका छोटा भाई अघासुर श्री कृष्ण का वध करने के उद्देश्य से आया और उसने विशाल अजगर का रूप धारण कर लिया। इस रूप में अघासुर अपना मुंह खोलकर रास्ते में ऐसे बन गया जैसे कोई बहुत बड़ी गुफा हो। उस समय श्री कृष्ण और सभी बालक वहां खेल रहे थे। एक बड़ी गुफा देखकर सभी बालकों ने उसमें प्रवेश किया। मौका पाकर अघासुर ने अपना ये भक्त जनों, इसके पश्चात मुनि नारद ने इंद्रदेव को भी श्री कृष्ण की समस्त बाल लीलाओं का वर्णन विस्तार से बताया, जिसे सुनकर इंद्रदेव बड़े ही भाव विभोर हुए और कहने लगे, हे मुनिवर, आपने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन विस्तार पूर्वक करके मुझे धन्य कर दिया है। एक बार स्वयं मैं भी भ्रमित हो गया था और गोकुल वासियों को डुबोने का प्रयास किया था। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर उनकी रक्षा की थी। 7 दिनों तक मैं मेघों को बरसा बरसा कर हार गया और अंत में मेरा अहंकार चूर चूर हो गया। हे मुनिवर, अब कृपया मुझे ये बताइए कि श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किस प्रकार किया। इंद्रदेव की बात सुन मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते। प्रिय भक्त जनों, मुनि नारद ने इंद्रदेव से कहा,
हे इंद्र, पागल हाथी ने भी अपने प्रभु को पहचान। युद्ध भूमि में आने पर चाणूर एवं मुष्टिक नाम के दो राक्षस श्री कृष्ण एवं बलराम से आकर भिड़े। भगवान श्री कृष्ण के अंगों की रगड़ से चाणूर की रग रग ढीली पड़ गई। उन्होंने चाणूर की दोनों भुजाएं पकड़ ली और कई बार घुमाकर धरती पर दे मारा। तत्काल ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए और कटे वृक्ष की भांति गिरकर शांत हो गया। बलराम जी ने मुष्टिक को ऐसा जोरदार घुमाकर मारा कि वह खून उगलता हुआ पृथ्वी पर जा गिरा और उसके भी तत्काल ही प्राण निकल गए। देखते देखते कंस के 5 प्रमुख पहलवान बलराम और कृष्ण के द्वारा मारे गए। भगवान कृष्ण की अद्भुत लीला को देखकर दर्शकों को बड़ा ही आनंद आ रहा था और उनकी जय जयकार और प्रशंसा होने लगी, जिसे देखकर कंस का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और अपनी तलवार लेकर जैसे ही श्री कृष्ण की ओर बढ़ा तो श्री कृष्ण ने कंस को इस प्रकार पकड़ा जैसे किसी गरुड़ को सांप पकड़ लेता है। कंस का मुकुट गिर गया। भगवान कृष्ण ने कंस को पकड़कर सिंहासन के नीचे धरती पर पटक दिया और स्वयं उसके ऊपर कूद पड़े। भगवान कृष्ण ने ऐसा प्रहार किया कि एक पल में ही कंस। हम श्री कृष्णा जन्माष्टमी व्रत की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।